गयासुर को ने एक श्राप दिया था कि उसको मुंड और पिंड ये चाहिए। आखिर मुंड और पिंड क्या होता है यहाँ? हाँ, ऐसा सीता माता का श्राप है। सीता माता जो श्राप दिया है वही श्राप गयासुर का जो पिंडदान जो करना है वो श्राप गयासुर का भी है। यहाँ विष्णुपद गयासुर का श्राप है। यहाँ एक मुंड एक पिंड होना है। 40 साल से हम यहाँ मुर्दा जला रहे हैं और 40 साल से देख रहे हैं शमशान घाट में डेली 20 गो 25 गो मुर्दा यहाँ जलता है। कोरोना के टाइम में तो सर कम से कम नहीं हो तो 100 गो 80 गो निश्चित डेली जलता था। 100 गो 80 गो 70 गो 50 गो 65 गो 60 गो एनी टाइम कोरोना के समय में जलता था। दिन वो मुर्दा जो नहीं जलता है ना तो गयासुर जाग जाते हैं। उसका बाद में गयासुर पृथ्वी में हिलाने लगते हैं। बनारस के बाद दुनिया का दूसरा ऐसा शमशान घाट दिखाने जा रहे हैं जहां पर आपको बता दें कि ऐसा कोई समय नहीं गया हिस्ट्री में जहां पर एक दिन में 50 लाशें ना जली हो। आप तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां गया धाम में हम मौजूद हैं और यहाँ के रहस्यमय दुनिया जो कई ऐसे कथाएं और रहस्यमय चीजें हैं उसके बारे में बता रहे हैं। ये दूसरी जो सबसे बड़ी मान्यता है इस शमशान घाट की, जहां तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। बनारस के बाद ये दूसरा ऐसा शमशान घाट है जहां माना जाता है कि इस शमशान घाट में या फिर गया धाम में कहें तो श्राप मिला हुआ है जो गयासुर था उसके तरफ से कि यहाँ पर ऐसा कोई सामान नहीं जाएगा जहां पर लाशें नहीं जल रही होंगी। एक दिन में माना जाता है कि 50 लाशें जो है यहाँ पर जलाई जाती हैं। इस थोड़ी सी जगह देख पा रहे हैं, थोड़ी सी जगह है जो शमशान घाट का, उसी में जगाया जाता है। माना जाता है कि गयासुर को ने एक श्राप दिया था कि उसको मुंड और पिंड ये चाहिए। आखिर मुंड और पिंड क्या होता है? यहाँ के डोम राजा हैं जो यहाँ का सब कुछ देखते हैं, उनसे बात करेंगे क्या कथाएं हैं, क्या स्टोरी है उसके बारे में। जो गयासुर के तरफ से इस शमशान घाट को या फिर गया को जो श्राप दिया गया था उसके पीछे की स्टोरी क्या है, उसकी कथाएं क्या है? यहाँ गया विष्णुपद धाम है, शमशान घाट है। यहाँ डेली 10 गो 20 गो मुर्दा जलता है। और यहाँ विष्णुपद गयासुर का श्राप है। यहाँ एक मुंड एक पिंड होना है। तो यहाँ पर ही मुर्दा हमेशा जलते रहता है। एगो दूगो एनी टाइम आना है इस शमशान घाट में, खाली नहीं जाएगा। ये श्राप है गयासुर का। एक मुंड एक पिंड शमशान घाट में होना है और पिंड दान होता है विष्णुपद का बगल में। वो गयासुर का पिंड दान वहाँ होता है। तो वहाँ जो पिंड दान होता है और यहाँ शमशान घाट में मुर्दा जो जलता है इसी द्वारा से गयासुर का मुक्ति मिलता है। यहाँ का जो आदमी जो जलता है जो पिंड दान करता है उन लोग का मुक्ति मिलता है। ऐसी मुक्ति के कारण से लोग यहाँ धाम पर गयासुर में आता है पिंडदान करने के लिए और शमशान घाट में आता है मुर्दा जलाने के लिए। कितने सालों से आप यहाँ पर हैं? हम यहाँ कम से कम हमारा यहाँ जलाना उम्र हो रहा है 40 साल से हम यहाँ मुर्दा जला रहे हैं और 40 साल से देख रहे हैं शमशान घाट में डेली 20 गो 25 गो मुर्दा यहाँ जलता है। आपके रहते हुए यहाँ पर सबसे ज्यादा जो एक दिन में कितनी जो लाशें या मुर्दाएं जलाई? एक दिन में कम से कम तो एक दिन में 20 गो तो जरूर जलता है। ज्यादा से ज्यादा की बात करें तो? अभी ज्यादा से ज्यादा हार्डली से हार्डली ज्यादा करते हैं तो 30 गो 40 गो निश्चित जलता है। समय आने पर जैसा घाट चलने लगता है उस समय 40 गो 30 गो 50 गो भी हो जाता है। और प्रथम दिन में 15 गो से लेके 20 गो 25 गो एनी टाइम जलते रहता है। और यही गयासुर का श्राप है, एक मुंड एक पिंड। तो यहाँ शमशान घाट में मुर्दा जलता है और देवघाट जो देख रहे हैं बगल में वहाँ पर पिंड दान होता है। ये दोनों जब यहाँ पर जब जो लोग क्रिया करने आता है और जो क्रिया करके जो जाता है उसका प्राप्त होता है, उसका पुरखों लोग का पिंड जो दान करता है उसका मुक्ति मिलता है। जो वहाँ जो लाश जलाने आता है उसका आत्मा का शांति मिलता है। जैसे आप बता रहे हैं कि यहाँ पर श्राप मिलता है, अगर जो श्राप दिया गया है अगर किसी दिन यहाँ पर जो शव या मुर्दा ना जलाया जाए तो फिर क्या हो? जिस दिन वो मुर्दा जो नहीं जलता है ना तो गयासुर जाग जाते हैं। उसका बाद में गयासुर पृथ्वी में हिलाने लगते हैं और घाट सुनसान लगता है कि शमशान घाट में कुछ है ही नहीं। तो उसको द्वारा हम लोग पुतला बना के जलाते हैं नेवारी के। किसी दिन ऐसा हुआ यहाँ पर? हाँ, ऐसा तो हुआ है किसी दिन का। ऐसा बहुत 30 साल 25 साल पहले ऐसा हुआ है कि जो मुर्दा जब नहीं आता है तो उसको हम लोग पुतला बना के जलाते हैं तो गयासुर का मुक्त मिलता है। तो उसी द्वारा होता है एक मुंड एक पिंड, तो वही द्वारा पिंड पर आता है। जैसे आप बोल रहे हैं कि एक दिन में 30-40 लाशें जो हैं या मुर्दा यहाँ पर जलाई जाते हैं,
कोरोना के टाइम में तो बहुत सारा हाहाकार मचा था, कोरोना के उसके टाइम टाइम में कितनी? कोरोना के टाइम में तो सर कम से कम नहीं हो तो 100 गो 80 गो निश्चित डेली जलता था। 100 गो 80 गो 70 गो 50 गो 65 गो 60 गो एनी टाइम कोरोना के समय में जलता था और जलते रहता था। यहाँ जो लाशें लाई जाती है, मुर्दा लाई जाती है, पूरे गया से लाई जाती है? पूरा गया का रहता था, सगर के आता था। जो जितना बिहार को लोग जो देख रहे हैं ना, जितना का सगर का क्षेत्र के लाके यहाँ पर ही जलाता था। कोई परदेसी भी मर जाता था तो परदेसी भी लोग लाके जलाता था। डेड बॉडी उठाने के लिए आदमी नहीं रहता था। मेरा आदमी स्टाफ लोग, मेरा सुपर लोग, हम लोग उठाते थे बॉडी और उसको पर चिता पर चढ़ाते थे और लाश को जलाते थे। उसका आदमी किनारे हट जाता था। यहाँ पर जैसे विधायक हैं, मंत्री हैं, कितने सारे, तो उनकी लाशें भी यहीं पर या उनका मुर्दा यहीं पर? हाँ, उनका भी आता है। जो विधायक लोग हैं, जो मंत्री लोग हैं, उनका भी डेड बॉडी यहाँ पर ही जलता था। पहले नदी में जलता था तो नदी में झाड़ू उड़ू मार के साफ सुथरा करके जलाया जाता था। अब नदी में जलाने के लिए मना हो गया, प्रशासन लोग मना कर दिया कि यहाँ पिंडदान होता है, धुआंधार जाता है विष्णुपद के मंदिर पास, वहाँ पर ही आप मुर्दा नहीं जलाइए, आपका जगह है, आप जगह पर जलाइए। तो ये मेरा जगह है, यहाँ पर ही जलाते हैं बॉडी। अब कभी 20 गो 25 गो आ जाता है बॉडी तो थोड़ा जगह कम पड़ता है, तो हम लोग देखिए चीता बुता बुता कैसे हम लोग बनाते हैं चीता। तो अगर जैसे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर सरकार की तरफ से एक व्यवस्था भी की गई कि यहाँ पर कितनी सारी मशीनें भी लगाई गई है, उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि यहीं पर आ रहे हैं सभी। हाँ, तो मशीन जो लगा है ना, तो उस मशीन में 4 मन लकड़ी लगता है और 10 किलो देवदार लगता है। उसमें डेड बॉडी कितना पब्लिक लोग नहीं जलाता है, उसमें थोड़ा बहुत बॉडी रह जाता है तो पब्लिक नहीं करता है जलाने के लिए, मन नहीं भरता है। तो इसीलिए लोग शमशान घाट में लकड़ी से सामने जलाता है और सामने जला के एक एक राख करके जाता है। माना जाता है कि यहाँ पर जलाने से जो उनके मोक्ष की प्राप्ति होती है, कहीं भी अगर जलाए तो यहाँ पर अगर जलाते हैं तो उस व्यक्ति जो जो यहाँ शरीर छोड़ के जाता है उसको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो जहाँ तहाँ के लोग जला के जाता है, यहाँ पर ही जलाता है, यहाँ पर ही जलाने आता है, तब मोक्ष मिलता है। और जो जहाँ तहाँ लोग जला देता है, उनका अस्थि ला के विसर्जन यहाँ पर ही मोक्ष करने के लिए आता है। गया धाम के जितने लोग हैं यहाँ पर कुछ ना कुछ उसका करवाना ही पड़ेगा। हाँ, करवाना ही पड़ता है। जो लोग जहाँ तहाँ के भी आता है जला के, तो यहाँ पर आके उनको पिंडदान करता है, उनको हड्डी के विसर्जन करता है और उनको फल्गु में संकल्प करता है। और जो लोग जो इंडिया के जो पूरा वर्ल्ड का है, जो लोग जला के जाता है, उन लोग भी यहाँ पर आके हड्डी विसर्जन करता है, शांति करता है और पिंडदान करके उसको संकल्प करके विसर्जन गंगा जी में करता ये है। श्राप का ही सारा कुछ। हाँ, ये सब सीता माता का श्राप है। सीता माता जो श्राप दिया है, वही श्राप गयासुर का जो पिंडदान जो करना है, वो श्राप गयासुर का भी है। गयासुर के भी कलाम है कि मेरा एक मुंड एक पिंड दान होना है, और जब नहीं होगा तो पूरा पृथ्वी के डगमगा जाएंगे। जहाँ तहाँ कुछ भी हो जा सकता है। ये जरूरी नहीं कि बिहार में, जहाँ तहाँ भी कुछ भी हो जा सकता है। ये गयासुर करेंगे, लेकिन उनको द्वारा गयासुर का मातम है कि पिंडदान होता है या मुर्दा जलता है। कोई ऐसी घटना जो कभी किसी ने सुनी ना हो, कोई ऐसी चीजें जो आपको फील हुआ हो कभी? ना, ऐसा तो अभी हम कभी सुने नहीं कि गयासुर ऐसा कहूँ पर ही कुछ करा है। ऐसा तो अभी कोई ऐसा बात नहीं हुआ है, लेकिन उनको नाम से पिंडदान और मुक्ति जो लोग आता है जलाने के लिए, यहाँ मिल जाता है। तो ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां हम गया धाम में मौजूद है, और जितने समय हम यहाँ पर हैं उससे ये ज़्यादा जो तस्वीरें हैं आपको दिखा रहे हैं कि अक्सर ही यहाँ पर माना जाता है कि एक दिन में 30 से 40 शव जो है मुर्दा है यहाँ पर जलाए जाते हैं। और कोरोना के समय में भी यहाँ पर कई ऐसे 100 से जो आंकड़े हैं वो पार हुए। ये गया सुर के जो श्राप दिया था उसकी मान्यता है, और बनारस के बाद ये दूसरा शमशान घाट जो यहाँ पर ऐसी कथाएं मानी जाती है। और भी बहुत सारी यहाँ पर रहस्यमय कथाएं हैं, कहानियां हैं, वो आपको दैनिक सवेरा के माध्यम से दिखाते रहेंगे। कैमरामैन पवन के साथ मैं रवि मिश्रा, गया बिहार।